नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। हमारे खास बुलेटिन खबरा तहसील की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जयपुर संभाग की करेंगे। किशनगढ़ बास थाना भवन बनकर तैयार। नए भवन में स्टाफ को शिफ्ट करने की तैयारी। 3 मंजिला भवन में होगी कई सुविधाएं। 1 साल में बनकर तैयार हुआ भवन। अलवर के राजगढ़ में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। मेला का चौराहा से शुरू होकर फ्लैग मार्च क्षेत्र के मुख्य मार्ग से होता हुआ गणेशपुर के बाहर पहुंचकर संपन्न हुआ। फ्लैग मार्च से नागरिकों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई। अलवर के राजगढ़ में सकट क्षेत्र के नरवास गांव में चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने सती माता मंदिर में धावा बोला। मंदिर में बक्सों का ताला तोड़कर चांदी के 4 छत्र और करीब 3,500 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। चोरों ने सती माता मंदिर परिसर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को भी उखाड़कर खंडित कर दिया। फिलहाल चोरों की तलाश जारी है। सिकराय पंचायत समिति सभागार वीसी रूम में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने जन सुनवाई की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लोगों की जन समस्याओं को सुना और समस्याओं का निराकरण किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी यशवंत मीना सहित उपखंड स्तर के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के जगतपुरा महल रोड अक्षयपात्र के पास बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने उच्च जलाशय बजरंगदीप द्वितीय की विधि विधान से पूजा अर्चना कर आधारशिला रखी। बिसलपुर पेयजल योजना की द्वितीय फेज के तहत जलाशय की आधारशिला रखी गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक वर्मा का माला और साफा पहनाकर आभार व्यक्त किया। सांगानेर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष बनने पर संतोष शर्मा को समाज के लोगों ने शुभकामनाएं दी। संतोष शर्मा ने कहा, मिलकर करेंगे समाज का विकास, बच्चों की पढ़ाई करवाने पर दिया जाएगा जोर। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने नरीना दादू धाम के दर्शन किए। दादू दयाल की महिमा की गाथा गाई। गौ हत्या बंद कर गौ माता का दर्जा देने की मांग रखी। कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। और चलिए बात करेंगे सीकर संभाग की खबरों की। झुंझुनू के सोनासर गांव में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भामाशाह प्रशिक्षण विभाग और जिला प्रशासन ने नवाचार किया। गांव के सरकारी स्कूल महेंद्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क लाइब्रेरी कम काउंसलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। और चलिए अब जोधपुर संभाग की खबरों पर नजर डालेंगे। फलौदी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट प्रकरण में फरार 15,000 का वांछित इनामी बदमाश किशन राम को गिरफ्तार किया गया। थाना चाकू की 2 प्रकरण में 3 सालों से ये आरोपी फरार था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से कर रही है पूछताछ। जोधपुर में श्री श्याम बाबा के द्वितीय वार्षिक उत्सव और द्वितीय फाल्गुन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्याम भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी और श्याम भक्ति आयोजन का आनंद लिया गया। मंचापूर्ण महादेव मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कोलकाता की जानी मानी श्याम भजन गायक सौरभ शर्मा और जोधपुर की सोनू वाधवानी ने भजनों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। फलौदी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है और आपको बता दें कि नोक क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मदासर में बोर्ड परीक्षा में बैठे डमी छात्र को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के दौरान अपने दोस्त के स्थान पर डमी छात्र के रूप में परीक्षा देते प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने इसकी जानकारी साझा करी। फलौदी में ऊर्जा महोत्सव की तैयारी को लेकर कलेक्टर ने बैठक ली। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने और जिले की सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखने के लिए अधिकारी, व्यापार संघ और होटल व्यवसायी के साथ ही बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने प्रथम महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि 20 मार्च को जिले का प्रथम ऊर्जा महोत्सव मनाया जाएगा। बाड़मेर में क्रेन बेंच कंपनी के यार्ड में कुक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड किया। मौके पर पहुंची नगाड़ा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रविंद्र बोथरा ने जोधपुर में यातायात पुलिस की डीवाईएसपी के रूप में संभाला पदभार। कहा, स्कूल्स में बच्चों को यातायात नियम के प्रति जागरूक करने को लेकर रहेगा विशेष फोकस। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर।
पाली संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने जिला कलेक्टर कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर के कुल 87 अधिकारीगण और कर्मचारियों से 63 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाने पर सख्ती दिखाई गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में ई फाइलिंग की स्थिति, लंबित प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति सहित कई जानकारी यहां पर ली गई। पाली कलेक्टर एलएन मंत्री ने देसूरी पहुंचकर एसडीएम और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद पंचायत समिति पहुंचकर वीसी हॉल में सभी विभाग के अधिकारियों के साथ जन सुनवाई की। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं के जल्द निस्तारण करने के भी यहां पर निर्देश दिए। सिरोही के आबू रोड में रिको चेकपोस्ट पर सीए लागू होने पर जश्न मनाया गया। वाहन चालक और लोगों ने मिठाई बांटी। देश में सीए लागू करने को लेकर लोगों ने केंद्र सरकार का आभार जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में फुटकर व्यापारी सहित आसपास के लोग भी मौजूद रहे। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की खबरों पर। श्री विजयनगर पंचायत समिति के तहत आने वाली ग्राम पंचायत 4 बीएलडी में हुए भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई करने की मांग शिकायतकर्ता जसवंत सिंह ने जयपुर में मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की। शिकायतकर्ता ने मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई करने की मांग उठाया। मंत्री ने शिकायतकर्ता को जल्द कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 1.2 किलो गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। गांजा बिक्री के 5,15,000 रुपए की नकदी को भी बरामद किया गया। टाउन थानाधिकारी रामचंद्र ने इसकी जानकारी साझा की। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले को दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। श्री विजयनगर के व्यापार मंडल के चुनाव 2024 के लिए चुनाव तिथि 27 मार्च तय की गई। व्यापार मंडल के चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 4 पदों के लिए होंगे। इसको लेकर व्यापार मंडल ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी की है। श्री विजयनगर के पास स्टेट हाईवे 94 पर पुलिस की ओर से वाहनों की जांच की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की ओर से अभियान चलाकर वाहनों की जांच की गई। साथ ही वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना करने के लिए भी अपील की गई। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। ब्यावर में विद्युत विभाग की ओर से कटे हुए कृषि कनेक्शंस की बकाया राशि वसूलने के लिए एमएनएसटी योजना शुरू की गई है। राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई योजना के तहत विलंब शुल्क और ब्याज में 100% छूट का लाभ दिया जा रहा है। योजना में 31 मार्च 2030 से पूर्व कटे हुए कृषि कनेक्शंस को शामिल किया गया। ब्यावर में शिवसेना के प्रदेश सचिव सुरेश चौहान ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना ने शहर के भगत चौराहे स्थित होम्योपैथिक औषधालय को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग उठाया। औषधालय की जर्जर भवन से गंभीर हादसे की आशंका के चलते इस मांग उठाया गया। ब्यावर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने बैठक में राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों पर विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को राजस्व से जुड़ी समस्याएं पूछी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने गांधी चौक पर मुख्य पाइपलाइन बदलने और मुख्य बाजार की सड़कें की रिकापोटिंग के कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा मौजूद रहे। मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि पिछले लंबे समय से नसीराबाद की मुख्य सड़क को सुधरवाने की मांग लगातार की जा रही थी। ब्यावर नगर परिषद सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के लाभार्थियों से संवाद के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक अंकेक्षण की टीम के साथ बड़ी संख्या में पीएम आवास योजना के लाभार्थी भी शामिल रहे। कार्यक्रम में सभापति नरेश कनौजिया, जैन, सुनील यादव भी मौजूद रहे। ब्यावर में बाढ़ थाना क्षेत्र की भरतवा गांव निवासी 17 वर्षीय किशोर ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मदद से शव को फंदे से उतरवाकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मोर्चे में रखवाया। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल जांच की जा रही है। लाडू में पंचायत समिति की वीसी हॉल में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई हुई। मौके पर उपखंड क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में पानी, बिजली और सड़क जैसे कई मुद्दे सामने आए।
डीडवाना में एक दंपति का आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया। 5 लाख और नहीं देने पर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया। पीड़ित दंपति ने न्यायालय के जरिए नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा लिया है। टोंक जिला परिषद के सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और अन्य मुद्दों में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में भाजपा नेता अविनाश राय खन्ना और नारायण पंचारिया, साथ ही सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजमेर की नसीराबाद में नमकीन में मिलावट करने का आरोपी बरी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मदनलाल सहारण ने फैसला सुनाया है। आरोपी गजेंद्र प्रजापति को खाद्य नमकीन में मिलावट किए जाने की आरोपी नहीं मानते हुए संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया गया है। संभाग की खबरों पर झालावाड़ की अकलेरा की विद्युत विभाग की टीम ने राजस्व वसूली अभियान के तहत कार्रवाई की है। मांगटा गांव में 20,36,997 रुपए की बकाया राशि पर कनेक्शन काट 3 ट्रांसफार्मर उतारे। सहायक अभियंता देवेंद्र गोदारा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 12 में स्वीप गतिविधि के तहत धूम्रपान निषेध दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजकीय नर्सिंग कॉलेज एवं सभी एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों ने इससे मतदान का संकल्प लिया। 12 की छबड़ा पुलिस ने नगर पालिका में 83 लाख गबन के आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया। सुनील वर्मा मोती डूंगरी जयपुर निवासी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी राजकुमार चौधरी, एसपी राजेश चौधरी के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर पालिका आयुक्त महेंद्र सिंह चारण ने मामले को कराया था दर्ज। 12 में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल का वर्चुअल शुभारंभ किया। जिला मुख्यालय में जिला परिषद भवन सभागार में कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण। आपको बता दें कि योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक कंवरलाल मीणा, जिला कलेक्टर रोहितदास सिंह तोमर भी मौजूद रहे। झालावाड़ में विभिन्न राष्ट्रीय निगमों की ऋण योजनाओं के तहत मेगा ऋण मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई ऋण योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। मेले का जिला स्तरीय कार्यक्रम मिनी सचिवालय के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने सुनी आमजन की परिवेदनाएं। जनसुनवाई में कुल 16 प्रकरण प्राप्त हुए। संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों का तुरंत समाधान कर राहत देने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा भी मौजूद रहे। 12 नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन और विधायक ललित मीणा भंवरगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष और विधायक ने कस्बे में 2 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पालिका छात्रावास का भूमि पूजन किया। कोटा में वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को बुलंद किया। वकीलों ने केंद्रीय कानून मंत्री पर सौतेला व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए। वकीलों ने कहा कि वकील समुदाय के साथ कोटा की जनता सौतेला व्यवहार सहन नहीं करेगी। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद में कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। सूचना पर पहुंची दमकल ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजसमंद में शराब तस्करी की रोकथाम को लेकर दिवेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने हाईवे से गुजरते कंटेनर की तलाशी ली। 114 कूलर्स के नीचे छिपकर ले जा रहे थे। शराब के 168 कार्टून बरामद हुए हैं। तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 15 लाख रुपए बताई जा रही है जब्त शराब की कीमत। उदयपुर नगर निगम की राजस्व समिति ने बड़ी कार्रवाई की। शहर की बापू बाजार में स्थित डाकघर को सीज किया गया। किराए के भवन में संचालित हो रहा डाकघर का काफी समय से बकाया था यूडी टैक्स। राजस्व विभाग द्वारा कई बार भवन मालिक को नोटिस दिया गया था। भीलवाड़ा कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने सुवाड़ा का दौरा किया, जहां उपखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में 38 फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी हुआ। कलेक्टर ने म्यूटेशन के प्रकरण में अवांछित देरी पर संबंधित पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उदयपुर के खेरवाड़ा में बेकाबू कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार गर्दुना निवासी अनिल मीणा की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है।
उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने धान मंडी क्षेत्र में कार्रवाई की। हनुमान चौक में अवैध दुकानों को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त किया गया। नगर निगम की कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध भी किया। निगम की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर से सामान को हटाया। और चलिए अब बांसवाड़ा संभाग की खबरों पर नजर डालेंगे। प्रतापगढ़ पुलिस ने सड़क पर लावारिस खड़े ट्रक से गोवंश को जब्त किया। सभी गोवंशों को गौशाला पहुंचाया। ट्रक में बेरहमी से भरे होने से 2 गोवंशों की मौत हो गई थी। पुलिस ने पशु क्रूरता और गोवंश अधिनियम के तहत मामले को दर्ज कर आगे की जांच को किया है शुरू। प्रतापगढ़ के झासंडी में खेत में मेथी की सूखी फसल में आग लगी। आगजनी में 5 बीघा की मेथी जलकर राख हुई। मौके पर पहुंची दमकल ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने किसान को आर्थिक सहायता देने की भी मांग उठाई। प्रतापगढ़ में व्यक्ति की आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। दोनों पर मृतक को जमीन और मकान से बेदखल करने की धमकी देने और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगा है। दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बांसवाड़ा के एसबीआई शाखा के जनरल इंश्योरेंस मैनेजर की कार चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश कार धोने के दौरान हाईटेक तरीके से चाबी बनाकर चोरी करते थे। अब दोनों ही आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल बांसवाड़ा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स पर कार्रवाई को शुरू किया है। चुनाव आयोग के निर्देशन के मुताबिक सभी हिस्ट्री शीटर्स को पाबंद करने और फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर की तलाश में टीमों का गठन किया गया। कोतवाली थाना अधिकारी तेजकरण चारण ने इसकी जानकारी साझा करी। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के सतीरामपुर गांव के पास 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में 2 महिला और बुजुर्ग सहित 5 लोग घायल हुए। सभी घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। प्रतापगढ़ एसपी कुंदन कवारिया का 1 महीने से भी कम समय में स्थानांतरित होने का चर्चा का विषय बना हुआ है। एसपी कुंदन कवारिया का बालोतरा एसपी के पद पर स्थानांतरण किया गया है। राजनीतिक बताई जा रही है तबादले की मुख्य वजह। डूंगरपुर में परंपरागत रामोत्सव का त्यौहार मनाए जाने को लेकर नाजी मंदिर में रामोत्सव आयोजन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आरएसएस के प्रांत संगठन मंत्री धनराज बांसवाड़ा, विभाग प्रचारक विकास राज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में अंत में रामोत्सव की पोस्टर और प्रकाशन सामग्री का विमोचन किया गया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध पिस्टल बेचने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रोडक्शन वारंट के जरिए आर्म्स एक्ट में बयावर की जतरण उप जेल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ फिलहाल जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर घाटोल में बीएसएफ और पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। आमजन को भयमुक्त मतदान का संदेश दिया। पोस्ट ऑफिस चौराहे से शुरू होकर सभी मुख्य मार्ग से गुजरा ये फ्लैग मार्च। घाटोल डिप्टी महेंद्र कुमार मेघवंशी के तत्वाधान में निकाला गया फ्लैग मार्च। घाटोल में वाल्मीकि समाज ने एसडीएम, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। घाटोल के विकास के लिए नगर पालिका यथावत रखने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वाल्मीकि समाज ने घाटोल नगर के आसपास की मजरों को मिलाकर अलग ग्राम पंचायत बनाने और घाटोल को नगर पालिका यथावत रखने की मांग को उठाया। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक सवार युवकों से मोबाइल और नकदी लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी से लूट की राशि भी बरामद की गई है। मामले में पुलिस पहले भी 2 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा कार्यालय में युवा विमर्श पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने युवाओं से संवाद किया। वहीं 100 युवाओं को भाजपा की सदस्यता दिलाकर उनका अभिनंदन भी किया गया। डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह का आसपुर दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण और आसपुर सीएचसी का निरीक्षण हुआ। व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर्स को फटकार लगाई गई। व्यवस्था नहीं सुधारने पर सीधी निलंबित किए जाने की भी चेतावनी दी। डूंगरपुर के मोची बाजार में निजी मकान की छत पर लगे मोबाइल टावर को हटाने की मांग मोहल्ला वासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर छत से मोबाइल टावर हटाने की मांग को उठाया। बांसवाड़ा में सड़कों की बदहाली से परेशान है शहरवासी। आरयूआईडीपी से शहर परेशान। सड़कें खोदकर आरयूआईडीपी मरम्मत के नाम पर बरत रहा है अनियमितताएं। सड़क पर जगह जगह हुए खड्डों से हादसे की आशंका बनी है। खड्डे में फंसे सरिये लेकर आ रहा ऑटो से काफी देर मार्ग अवरुद्ध रहा।
और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हंगामा, बाहर खड़ी परिवादियों को धक्का देते हुए कक्ष में अचानक घुसे युवक। पुलिस ने दोनों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। रजिस्ट्री संबंधी विवाद का बताया जा रहा है पूरा मामला। सवाई माधोपुर कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव का बौली दौरा। कलेक्टर ने पंचायत समिति को राजीव गांधी सेवा केंद्र में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई की। संबंधित विभाग अधिकारियों से मामले में फीडबैक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। वैर में नवनियुक्त एसडीएम सचिन यादव ने कार्यभार संभालकर क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और अनियमितता पाने पर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। एसडीएम ने ग्राम पंचायत जीवत की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कुम्हेर गेट स्थित अन्नपूर्णा रसोई घर का निरीक्षण किया। और चलिए इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन खबरा तहसील में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।